12 तारीख के दिन हमारे नवपद जी की शुरुआत होती है। नवपद यानी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, इस प्रकार 9 पदों की आराधना कल से हमारी चालू होने वाली है। पर एक दिन पहले हम आपको जानकारी देंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अरिहंत की साधना कैसे करनी होती है। अगर अरिहंत के दिन ही अरिहंत की साधना बताएंगे तो आप तो सवेरे चाय लेके आ जाएंगे, सवेरे सारा काम करके आ जाएंगे और फिर कहेंगे मार साहब माने मालूम न हो तो आबे कहीं करा। तो इसके लिए आज कल अरिहंत की आराधना करनी है और उसकी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। अरिहंत की आराधना कैसे करना, अरिहंत का जाप करना एक बात है, पर अरिहंत की आराधना करना दूसरी बात है। पहली बात, हमारे अरिहंत जो होते हैं पानी में रहते हुए कमल के पत्ते की तरह रहते हैं। पानी कमल के पत्ते को छूता, पानी में रहता है कमल का पत्ता, पर उसको एक बूंद भी छूता नहीं है। ऐसे हमारे अरिहंत कैसे होते हैं? अग्रहणशील, ग्रहण नहीं करते, कोई संसार की चीज़ को ग्रहण करते नहीं है और बाकी की बातें तो उनके जीवन में होती नहीं है। मतलब पूरा क्रोध उनके जीवन से निकल जाता है, पूरा अहंकार उनके जीवन से निकल जाता है, पूरा लोभ उनके जीवन से निकल जाता है। उनको इच्छा ही नहीं होती, भावना ही नहीं होती कि हम इस वस्तु को हाथ लगाएं या ये वस्तु अपने पास लें। उनके सामने अप्सरा भी नाचने के लिए आ जाए तो उनका तनिक भी मन विचलित नहीं होता। कहा गया भक्तामर में कहा है, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनोन विकार मार्गम कल्पांतकालमरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरम चलितं कदाचित्। चाहे जितना आंधी तूफान आ जाए, पर कभी सुना, कभी पेपर में पढ़ा कि हिमालय हिलने लग गया, हिमालय हिला, ऐसा कभी सुना आपने? उससे ज़्यादा मेरू पर्वत तो बहुत बड़ा होता है और वो तो यत्किंचित भी हिलता नहीं है। हमारे अरिहंत भी कैसे हो जाते हैं? मेरू पर्वत जैसे हो जाते हैं। चाहे जितनी अप्सराएं उनके सामने अंग भंग करे, नाचे, नृत्य करे, पर यत्किंचित भी मना कपि मनोन विकार मार्गम, यत्किंचित भी उनका मन विकार मार्ग की तरफ जाता नहीं है। ऐसे हमारे अरिहंत अग्रहणशील हो जाते हैं। कल हमें भी अग्रहणशील होना है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसकी सारी बातों को क्या करना है? ग्रहण करना ही नहीं है। कल किसी भी पिक्चर का कोई चीज़ सुनना ही नहीं है। कल संसार में ले जाने वाली कोई भी वस्तु है उसके पीछे हमारा मन अटकाना नहीं है। कैसे होना है? अग्रहणशील हो जाना। कल की साधना, कल जिनको मान लीजिए आंबिल होता है, जिनसे ही होता है, जिनसे होता है वो तो आंबिल ही करेंगे। और हमारे यहाँ आंबिल 3 प्रकार के किए जाएंगे। एक आलूना आंबिल बिना नमक का, दूसरा नमक वाला आंबिल और तीसरा वर्ण वाला आंबिल। कल जैसे सफ़ेद है, कल के दिन का रंग कौन सा है? सफ़ेद कलर है, तो कल सफ़ेद ही चीज़ खाना, खाली चावल ही खाना, खाली ज्वार ही खाना, ऐसे सफ़ेद चीज़ खाना, सफ़ेद कपड़े पहनना और अपने मन को सफ़ेद रखना, कोई भी रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ने देना। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, कोई भी रंग नहीं चढ़ने देना। इस तरह से मन को, वचन को और काया को
कल कैसे रखना है, निर्मल रखना है, एकदम स्वच्छ, एकदम निर्मल। आज मैं किसी भी चीज़ का ग्रहण करूँगा नहीं, मन से ग्रहण करूँगा नहीं, वचन से ग्रहण करूँगा नहीं, और काया से भी ग्रहण करूँगा नहीं। तम मने तल्ले से तज्जवसाने तप पुरस्कार परिक्रमे। इस प्रकार मेरा मन तन्मय तज्ध्यान, वैसा ही ध्यान करना, अरिहंत का ध्यान करने वाला, अरिहंत मन में रमाने वाला, ऐसा मेरा मन कल मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अरिहंत की आराधना करनी है। अरिहंत की आराधना करने के लिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध बनाना बहुत ज़रूरी है। भगवानों, इस तरह से अरिहंत की आराधना करने से एक दिन हम भी अरिहंत पद को प्राप्त कर सकेंगे। अभी से बुआई करेंगे, अभी से पेरनी करेंगे, तो आगे चलकर वही फसल हमारी ज़िंदगी में आ सकती है। जहाँ तक बने, जिनसे भी बने, वो क्या करे, अरिहंत की आराधना करे। हमारे श्रीपाल जी ने, मैना सुंदरी ने पांचों पदों की आराधना कैसे करी, तन मन वचन से करी, एकाग्र चित्त से करी, कोई भी चीज़ बाजू में नहीं रखी, कोई भी चीज़ ध्यान में नहीं लाई, हे भगवान मेरा कोड अच्छा हो जाए, मेरा कोड अच्छा हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं किया। खाली नवकार मंत्र का जाप करते रहे, करते रहे, करते रहे, तो देखते देखते उनके जीवन में नवकार इस तरह से फला फूला कि आप देखते रह जाएंगे, आगे देखते रह जाएंगे। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल जी तो बगीचे में गए थे और दादी को पोती ने पूछा, ये राजकुमार जैसे देव अपने यहाँ कौन आते हैं, रोज का कौन आते हैं? इस तरह से पूछने पर दादी ने क्या जवाब दिया, बेटा ये तो राजा के जवाई है। बस राजा के जवाई सुना और उनको तो कुछ हो गया, मैं मर गया, मेरा बाप मर गया, मेरा कुल मर गया, और खाली मेरे ससुर के नाम से मुझे पहचाना जाता है। अब तो मुझे जाना ही है, अपनी कमाई करके दिखाना ही है। और घर आए, बहुत सारा मैना सुंदरी ने मनाने की कोशिश की, आप प्रसन्न हो जाए, आप जैसा चाहे वैसे करेंगे। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने ससुराल के गांव को छोड़कर बाहर जाना है, और मेरे भाग में क्या लिखा है वो मुझे देखना है। मैना सुंदरी ने बहुत कहा मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, उसकी माँ ने कहा मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, तो श्रीपाल जी ने दोनों को एकदम मना किया, मुझे अपना भाग आजमाना है, एक राजकुमारी को साथ लेके जाऊंगा और राजकुमारी को देख करके लोग मुझे सम्मान देंगे, वो मुझे स्वीकार नहीं है। मेरे भाग में क्या लिखा है वो मुझे देखना है, मैं अकेला जाऊंगा। तो ससुर जी ने कहा कंवर साहब साथ में हाथी घोड़ा पालकी सब कुछ लेके जाओ। हाथी घोड़ा, आपके यहाँ का 1 रुपया भी मुझे साथ ले जाना नहीं है। ससुर जी की कोई हेल्प लेनी नहीं है, कोई घोड़ा साथ नहीं ले जाऊंगा, कोई हाथी साथ नहीं ले जाऊंगा, जाऊंगा तो अकेले जाऊंगा, पैदल चल के जाऊंगा, यहाँ की बैलगाड़ी भी मैं साथ लेने वाला नहीं हूँ। इस तरह से अपने निश्चय पर दृढ़ हो गए और उन्होंने कहा, सबको मना कर दिया, मुझे अपने भाग को देखना है, अपने भाग पर रखना है। मेरे नमस्कार महामंत्र मेरे साथ है और मैं उसी के साथ जाने वाला हूँ। श्रीपाल जी वहाँ से जाने को निकले तो मैना सुंदरी ने पूछा, साहब
आप वापस कब पधारोगे? आप इतने सुंदर दिखने में हो, न जाने कितने राजा महाराजा अपनी लड़कियां आपको देना चाहेंगे, आपको कितनी बातें रास्ते में मिलेगी, आप वापस कब आओगे? तब श्रीपाल जी ने कहा 12 बरस 8 के दिन में मिलूंगा तुझको ध्रुव वचन नहीं टले कभी कर प्राणी वचन प्रमाण हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम। श्रीपाल जी ने कहा 12 बरस के बाद पहली जो शुद्ध अष्टमी आएगी उस दिन मैं तुम्हें आके मिलूँगा, ये मेरा तुम्हें वचन है। इस तरह से जब श्रीपाल जी ने अपना वचन दिया तो मैना सुंदरी ने कहा जब तक आप वापस नहीं लौटते तब तक मैं गादी पे शयन नहीं करूँगी, कोई मीठी चीज़ नहीं खाऊंगी, रोज का एकासना करूंगी और जहाँ तक बने पूरे व्रत को निभाऊंगा। रात्रि भोजन तो त्याग ही रहेगा मुझे। हर तरह से मैं तपस्वी बनकर जीवन जीने वाली हूँ 12 बरस तक। इस तरह से मैना सुंदरी ने उनको वचन दिया और सारे लोग उन्हें पहुँचाने गए। सारे गेट तक गए, नगर शहर का जो गेट था वहाँ तक सारे गए, वहाँ से वापस सब आ गए और ये जंगल के रास्ते निकल गए। अब देखते हैं चारों तरफ वो कुदरत का करिश्मा, वो हरियाली, वो बहती हुई नदियाँ, ये सारी बातों को देखते देखते वो क्या हो रहा है, पहाड़ों को भी उनको उलंघना पड़ा। बड़े बड़े पहाड़ आए, पहाड़ चढ़ना और वापस उतरना, पहाड़ चढ़ना और वापस उतरना। इस तरह से वो आगे से आगे बढ़ते रहे। हुआ ये कि एक विद्याधर विद्या की साधना कर रहा था। रास्ते में एक विद्याधर विद्या की साधना कर रहा था, पर पता नहीं कहाँ गलती हो रही थी जो उसकी विद्या सिद्ध ही नहीं हो रही थी। वो परेशान हो गया, मेरे गुरु ने जैसा मुझे सिखाया वैसा सब कुछ मैं कर रहा हूँ पर मेरी विद्या सिद्ध नहीं हो रही है। श्रीपाल जी वहाँ चलते चलते आए तो उस विद्याधर ने कहा साहब जरा मुझे मदद करिए, मेरी विद्या मुझे सिद्ध नहीं हो रही है। तो उसने कहा तुम्हारी विद्या चालू करो, मैं मेरा नवकार मंत्र जपता हूँ। वही बैठ गए और नवकार मंत्र का जाप करने लग गए और उसने वही सारा काम किया। देखते देखते विद्या उसकी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। अरे बाप रे, देखो आपके पैर इतने धार्जिने हो गए मुझे कि मेरी विद्या सिद्ध हो गई है। आपको मेरी तरफ से विद्या की भेंट लेनी पड़ेगी। और वहाँ के विद्याधर ने उनको जलतरणी और शस्त्र परहरणी 2 विद्याएं दी। कौन कौन सी? एक जल में कोई कितना भी फेंक दे वे वापिस तर के आ जाएंगे, डूबेंगे नहीं, इस तरह से जल तरणी विद्या। और दूसरी शस्त्र परहरणी, सामने वाले कितना भी शस्त्र फेंके एक भी शस्त्र श्रीपाल जी को लग नहीं सकता। इस तरह से दूसरी विद्या उसको मिल गई। 2 विद्या वहाँ से लेकर के आगे निकले तो आगे देखा एक व्यक्ति सोना तैयार कर रहा था। सोना तैयार भी किया जा सकता है और रावण के पास इसका कारखाना था, इसके लिए उसने अपनी सोने की लंका बनाई थी। तो सोना बनाया जा सकता है, अमुक प्रकार की अग्नि तैयार करना होता है, अमुक प्रकार का बर्तन रखना होता है, अमुक प्रकार के रसायन उसमें डालने होते हैं और सोना तैयार हो जाता है। वो सोना बना रहा था पर सोने का झोल ही तैयार होता था, उसका गोला कोई तैयार हो नहीं रहा था। वो परेशान हो गया और उसने श्रीपाल जी को देखा। श्रीपाल जी को कहा कि भाई मेरी विद्या पता नहीं क्या
क्या हो गया, कोई गलती हो रही है जो मेरा सोना नहीं बन रहा है, आप मुझे कुछ हेल्प करो। श्रीपाल जी ने कहा आप अपना काम करो, मैं अपने नवकार मंत्र का जाप करूँगा। और वे जाप करने के लिए बैठ गए और देखते देखते सोने का गोला तैयार हो गया। एक गोला तैयार हो जाने के बाद कितने भी गोले तैयार कर सकते हैं। इस तरह से उसने सोना तैयार करने की विद्या में भी क्या मिला ली, सफलता मिला ली। और उसने कहा देखो आपके फेरे से इतना काम हुआ है, आपको मेरा सोना लेना पड़ेगा। बहुत मना किया श्रीपाल जी ने, मुझे कुछ भी लेना नहीं है, मैं तो अपना काम करने के लिए निकला हूँ और अपना काम ही मुझे सब कुछ है। बहुत किया तो सामने वाले ने श्रीपाल जी के दुपट्टे में इतना सारा सोना बांध दिया और उनको नमस्कार कर लिया। श्रीपाल जी वहाँ से निकल गए। निकल करके अब वे कहाँ चले हैं, भरूच नगरी में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, भरूच नगरी में। भरूच नगरी कहाँ आती है, गुजरात में, सूरत के पास। सूरत के पास। तो वहाँ नगरी के तरफ पहुँच गए। वहाँ जाकर थोड़ा बहुत सोना बेच करके और उसके कुछ गहने, अपने एक व्यापारी को शोभे ऐसे गहने तैयार कर लिए, अच्छे कपड़े ले लिए और अपना एक व्यक्तित्व तैयार कर लिया। और वहाँ पे वो जो दो विद्याएं मिली थी ना, शस्त्र परहरणी और जलतरणी, दोनों विद्याओं को ताबीज में बांधकर अपने हाथ में बांध लिया था। और थक गए थे तो चंपक वृक्ष के नीचे थोड़ा सा आराम करने के लिए वे वहाँ पे सो गए। वहाँ पे सो गए तो हुआ ये कि कौशाम्बी के राजा, कौशाम्बी नगरी थी, वहाँ के राजा थे रथवाहन। रथवाहन राजा का राज्य था। और कौशाम्बी नगरी से एक व्यापारी वहाँ से, पहले ऐसी पद्धति थी, एक जन निकलता था 10-10 हज़ार लोगों को साथ लेके निकलता था और सबको ढिंडोरा पिटवा देता था, मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ, आपको आना है तो मेरे साथ आओ, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ भी काम नहीं करना है, सब खाने पीने का सारा इंतज़ाम हम करेंगे, आपको सिर्फ हमारे साथ चलना है और जो आपको पसंद पड़े वो वस्तु खरीदना और बेचने का काम आपको करना है। तो इस तरह से कौन निकल पड़े, धवल सेठ, वहाँ का एक सेठ था धवल सेठ। आज से हमारे चरित्र के अंदर खलनायक का प्रवेश हो रहा है। ये धवल सेठ वहाँ से निकला और उसने भी क्या कर लिया, अपने लोगों के साथ ले लिया। 10,000 उसके जहाज़ थे और इतने सारे लोग थे, इतना सारा खाने पीने का सारा इंतज़ाम था। इस तरह से निकले, सारा किराना वगैरह सब कुछ उसने साथ ले लिया था और सबको साथ लेकर के कहाँ निकले हैं वो, ये कहाँ आ गए, भरूच नगरी में। कहाँ निकले, कौशाम्बी नगरी से निकले और भरूच नगरी में आ गए। भरूच नगरी में आए, समुद्र से चल रहे थे, समुद्र में उनकी जहाज़ें चल रही थी और देखते देखते जहाज़ आगे चलना ही बंद हो गया, जहाज़ आगे ही नहीं चले। अरे क्या करे, कई प्रकार के प्रयत्न किए, पर जैसे आपकी गाड़ी खोटवारी हो जाती है वैसे उनके जहाज़ आगे चलने से मना करने लग गए, चलने को तैयार ही नहीं। साथ में उन्होंने ब्राह्मण भी रखे थे, पंचांग भी रखे थे। ब्राह्मण को पूछा, भाई क्या बात हो गई, क्या गलती हो गई जो ऐसा हो रहा है? तो उन्होंने कहा, पानी के देव बलि मांग रहे हैं, पानी के देव बलि मांग रहे हैं और जब तक किसी की बलि नहीं चढ़ेगी तब तक आपके जहाज़ चलने वाले हैं नहीं। अब 10,000 जहाज़, उनका खर्चा कितना, उनका खाना पीना कितना, और इतना एक स्थान पे रुक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो सेठ साहब ने क्या किया, थाली के अंदर बहुत सारी भेंट वस्तु ले ली और भेंट वस्तु लेकर के राजा के दरबार में गए। राजा की जय जयकार करते हुए बोले, राजन हमारे ऐसे जहाज़ अटक गए हैं,
आपकी नगरी में आकर और वो कुछ बलि मांग रहे हैं। तो आपके राज में से हमको कोई बलि देने वाला कोई आदमी हमको मिलना चाहिए। अब सामने वाला इतना सारा भेंट वस्तु लेके आया है और अपने से मांग रहा है, तो मना कैसे किया जाए। अपने सिपाही को कहा जाओ और शहर के अंदर ऐसा आदमी देखो जिसको कोई पहचानता नहीं है, जिसका कोई सगा संबंधी अपने शहर में है नहीं, ऐसे आदमी को ढूंढ के लाओ। चारों दिशा में अपने लोगों को भेज दिया। 2-2 आदमी चारों तरफ गए तो चंपक वृक्ष के नीचे कौन सोए हुए थे? हमारे श्रीपाल जी सोए हुए थे। सोया हुआ कुंवर को देखी सब मिल करे विचार, मन चाहा मिल गया पुरुष यह सुधरेगा सब काज हो श्रीपाल नरेश्वर। समया परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। समया परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल जी तो पक्की नींद में सोए हुए थे और उन्होंने देखा कुछ आवाज़ आ रही है। आँख खोली तो देखा चारों तरफ लोग खड़े हैं और कुछ बोल रहे हैं। श्रीपाल जी ने पूछा क्या बात है? भैया बात ऐसी ऐसी है, हमारे राजा से किसी ने बलिदान के लिए पुरुष मांगा है और वो पुरुष हमारी नगरी का नहीं होना चाहिए, हमारे राज का नहीं होना चाहिए, किसी का परिचित नहीं होना चाहिए, ऐसा पुरुष चाहिए। आपको देखा तो हमको लगा आप किसी के पहचान वाले नहीं हो। श्रीपाल जी ने कहा डरते क्या हो, मैं कोई डरने वाला थोड़ी हूँ। आपका राज मुझे बुला रहा है, आपका सेठ मुझे बुला रहा है तो मैं चलने को तैयार हूँ। और उठ करके खड़े हो गए और वे हाथ में डोरी बांधने लगे। तो बोले बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भाग कर जाने वाला नहीं हूँ, आगे आगे मैं चलूँगा, पीछे पीछे आप चलना। और इस तरह से राजा के सिपाही श्रीपाल जी को लेकर के राज दरबार में पहुँच गए। राज दरबार में पहुँचे और सेठ के तो खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। सेठ ने कहा बाजा बजाओ, ढोलक बजाओ और इनको कुमकुम लगाओ, इनके सामने नारियल बधारो और इनको बधा के लो। आज इनकी क्या देनी, हमको बलि देनी है, हमारे 10,000 जहाज चलाना है हमको, तो आप इनका स्वागत करो। तब श्रीपाल जी ने कहा सेठ साहब आपको जहाज चलने से मतलब है या मेरी हत्या से मतलब है? मुझे मारने में आपको इंटरेस्ट है या आपके जहाज चले, इतनी आपकी भावना है? उसने कहा आपको मारने से मुझे क्या मतलब है, आप मेरे कौन से दुश्मन हो, मेरा आपका कोई परिचय नहीं है, मुझे आपके साथ कोई बैर बदला नहीं है, मेरे जहाज चलने चाहिए, इतनी एक ही इच्छा है। तो चलो तुम्हारे जहाज बताओ कहाँ पे है। तो आगे सबसे आगे जो जहाज़ था वहाँ पे श्रीपाल जी को लेके गए। श्रीपाल जी ने एक ध्यान से नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम इस तरह से नवकार मंत्र का 3 बार जाप किया और जोरदार अपने पैर का धक्का किसको लगाए, पैर की लात जहाज को लगाई। जैसे ही पैर की लात जहाज को लगी एकदम से जहाज चलने लग गए। अरे बाप रे, जहाज चलने लग गए, जाल अटक गए थे वो चलने लग गए। इस तरह से श्रीपाल जी को तो नवकार मंत्र नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई
विपत सब भागे। विपरीत ऊर्जा मानव को घेरे, मानव भयभीत होता, मानव भयभीत होता। ऐसे समय में नवकार जप ले, भय निर्मूल हो जाता है, भय निर्मूल हो जाता। जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे, जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। नवकार मंत्र में वो शक्ति है कि चाहे जैसा संकट हो, आप अगर नवकार मंत्र का संकल्प करो और संकट दूर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे माताजी माँ साहब ने तो जिंदगी भर नवकार मंत्र का ही शरणा लिया और नवकार मंत्र के कारण कितने ही संकट उन्होंने अपने से दूर हटाए। भागवानों, सेठ साहब ने देखा आदमी तो बड़ा काम का है, एक धक्का दिया और मेरे जहाज चलने लग गए। उनको कहा आप चलो हमारे साथ। क्या करा? आप हमारे साथ चलो तो हम आपको साल की 1000 सुवर्ण मुद्रा देंगे। कितनी देंगे? साल की 1000 सुवर्ण मुद्रा आपको देंगे, आप हमारे साथ चलो। उसने कहा 1000 सुवर्ण मुद्रा में किसी का दास बनना नवकार मंत्र के प्रभाव वाले को संभव नहीं है। मेरा महामंत्र मेरे साथ है, मैं जैसा भी हो अपना जीवन चला लूँगा, पर तुम्हारी नौकरी मुझे मंजूर नहीं है। सेठ साहब ने पूछा फिर क्या लोगे? उसने कहा 1 साल के 1 करोड़ सोना मोहरा देते हो तो तुम्हारी दास्तान मुझे स्वीकार है। उसने कहा भैया एक आदमी को 1 करोड़ दूंगा तो मेरा तो दिवाला निकल जाएगा, मैं इतना तो दे नहीं सकता और तुम्हें अपने पास रख नहीं सकता। तब सेठ साहब श्रीपाल जी ने कहा तुम मुझे नहीं रख सकते हो, तुम्हारे जहाज की खिड़की के पास की एक जगह मुझे दो, तुम्हारे जहाज़ों की खिड़की के पास की एक जगह मुझे दो, मैं तुम्हें 100 रुपये 100 सुवर्ण मोहरा 1 महीने की दूंगा। हर महीने में 100 सुवर्ण मोहरा मैं तुमको दूंगा, तुम्हारे खिड़की के पास की जगह मुझे दे दो। सेठ साहब ने देखे सौदा बहुत अच्छा हो गया, अपने को ऊपर से 100 सोना मोहरे मिलेगी हर महीने की, और उन्होंने सौदा पास कर लिया। सौदा पास कर लिया और हमारे श्रीपाल जी कहाँ बैठ गए, सज धज के तो तैयारी थे, गहने कपड़े सब कुछ व्यवस्थित पहने हुए थे और बैठ गए खिड़की के पास जाकर। आगे चलकर क्या हो गया, बब्बर नाम का देश द्वीप, बब्बर नाम का द्वीप आया और वहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी, पानी मीठा था, 10,000 जहाज़ों का सवाल था। सारे जहाज़ वहाँ पे खड़े हो गए और फटाफट लोग नीचे उतरे और बगीचे में से फल तोड़ने लग गए, बगीचे पानी में उतर के पानी मेला करने लग गए। वहाँ के रखवाले ने कहा भैया ऐसे बिना परमिशन के हमारे राज के बगीचे में आप आ नहीं सकते, ऐसा काम कर नहीं सकते। इनको तो अभिमान आया हुआ था सेठ साहब को। उसने कहा चुप बैठ, हम जैसा चाहे वैसा करेंगे। अब वो दौड़ता हुआ कहाँ गया, राजा के पास गया। राजा बहुत जबरे लोग अपने हद में आए हैं और वो अपना बगीचा खराब कर रहे हैं, अपना पानी मेला कर रहे हैं और चाहे जैसी धूम मचा रहे हैं।
राजा ने देखा ऐसी बात है, अपने सैनिकों को साथ लेकर राजा कहाँ पहुँच गए, समुद्र के किनारे पहुँच गए और वहाँ जाकर सेठ साहब को चैलेंज दिया, आओ अगर हिम्मत है तो आओ हमारे साथ लड़ने के लिए। राजा ने तो कुछ मिनटों में सेठ साहब को पकड़ लिया। सेठ साहब को पकड़ लिया। सारे बेचारे जो साथ में आने वाले थे वो डर के मारे इधर उधर भाग गए, छुप गए और सेठ साहब को बंधन में बांध दिया राजा ने। तब हमारे श्रीपाल जी कहने लग गए, अगर आप पैसों को लिए नहीं झिकते, पैसों को नहीं रोते, आज हमको तुम्हारा दास बना दिया होता तो हम तुमको इसके बंधन में नहीं आने देते, हम उनको छुड़ा लेते। उसने कहा, पहले तो जख्म हुई है उस पर नमक डाल रहा है क्या तू? अब तेरे में हिम्मत है तो मुझे छुड़वा के बता। क्या कहा? तेरे में हिम्मत है तो मुझे छुड़वा के बता। उसने कहा, छुड़वा तो दूंगा पर बदले में क्या मिलेगा? बदले में क्या दोगे बताओ? उसने कहा, देखो आधे जहाज तुम्हारे मुझे देते हो। आधे जहाज मतलब जहाज कितने थे? 500। हाँ, जितने जहाज थे उसमें से आधे जहाज मुझे देते हो। आधे जहाज का माल सब मैं लूँगा तो आपको छुड़वा के बता सकता हूँ। और श्रीपाल जी ने नवकार मंत्र का जाप किया और देखते देखते सेठ साहब के सामने कौन आ गया? राजा को पकड़ के लेके आ गए। कौन? सेठ साहब के लोग राजा को पकड़ के लेके आ गए और कहने लग गए, इनके बंधन छुड़वाओ, इनके बंधन छुड़ाओ, नहीं तो आगे हम और ज़्यादा अपना जोर बताएंगे। तो राजा के सामने सेठ साहब का बंधन क्या कर दिया? छोड़ दिया। डोरी से बांधा था वो उनको छोड़ दिया। सेठ साहब मुक्त हो गए और मुक्त हो गए जोर में आ गए वापस। क्या समझाए तू हमको? राजा ने कहा, अरे भाई ऐसा नहीं काम करते, कुछ भी हो अब तुम्हें जोर में नहीं करना। हमारे नवकार मंत्र का ये प्रभाव है जो राजा बंधन में आ गए। राजा की सेना साथ होते हुए भी राजा बंधन में आ गया है। अब देखो तुम्हें जोर नहीं करना है। कौन कहता है? श्रीपाल जी। अब जोर नहीं करना है। 9 जगह जोर नहीं बताना होता है। कहाँ? निज घर आया शरण रहाया, तीजा बंध बंधाया, चौथा रोगी पंचम पलायनी, छठा रुद्धपन छाया हो श्रीपाल नरेश्वर। समरा परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर। समरा परमेष्टि नवपद प्रेम से, विद्या गुरु अरु बाल अष्टमा, नवमी अबला नार, शत्रु हो तो भीणताई, हे नर तू मत मार हो श्रीपाल नरेश्वर। समरा परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर। समरा परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल जी ने क्या कर दिया? सबको इत्र पान की दावत दी, सबके हाथ में इत्र लगाया, सबके मुंह में पान के बीड़े दिए और उनका स्वागत किया। कहने लगे, हमारे सेठ साहब भले ही जोर जमाए पर वो तो अब शांत हो गए हैं, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और हमारे इत्र पान को आप ग्रहण करें। तो राजा ने देखा लड़का तो बहुत काम का है,
बहुत काम का लड़का है, बहुत इसके पास ताकत है। मैं तो रोज विचार करता हूँ मेरी इकलौती लड़की के लिए जवाई कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा, जवाई कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा, ये मेरा विचार चल रहा था। ये तो घर बैठा ही जवाई आ गया है, अब इसको अपने घर ले जाना, अपनी तरफ से इत्र पान इनको कराना, भोजन करवाना और अपनी लड़की उसको बताना, यही काम अपना बाकी रहा है। राजा का मन बब्बर द्वीप के राजा का मन पिघल गया और वो कहने लग गया, आप देखो आपने हमारा सत्कार किया है पर हमें भी आपका सत्कार करना है और आप हमारे राजमहल में चलो। तब सेठ साहब धवल सेठ कहने लगे, देखो साहब देर बहुत हो रही है, पहले ही यहाँ बहुत अटक गए थे, अब रुकने का हमारे पास समय नहीं है। श्रीपाल जी ने कहा, हम आपके नौकर नहीं हैं, आपको जाना है तो जा सकते हैं, मुझे अगर राजा आमंत्रण दे रहे हैं तो मुझे उनके यहाँ पे जाना होगा, आपको जाना है तो जा। धवल सेठ सोच रहा है जाके क्या करूँ, वापिस अगर जहाज अटक गए तो किसको बुलाने जाऊँगा, अरे बाप रे, मरता क्या न करता। उन्होंने कहा चुपचाप वहाँ पर समुद्र के किनारे बैठे रहे, कौन, धवल सेठ। और राजा कहाँ ले गया उनको, अपने राजमहल में अपने घोड़े पे बैठाकर आगे उनको बैठाया, पीछे आप बैठे और घोड़ा कहाँ चला गया, उनके राजमहल में पहुँच गया है। अब आगे राजा कैसे अपनी लड़की दिखाते हैं, क्या क्या बातें होती है, ये तो सुनने से पता चलेगा। ये चरित्र बड़ा रोचक है, इसके अंदर नवकार मंत्र के महिमा का यत्र तत्र सर्वत्र वर्णन छुपा हुआ है और ये बना हुआ सत्य प्रसंग है चौथे आरे का। इसके लिए इसको हर 6 महीने में हम लोग गाते रहते हैं। आप लोग भी सुनेंगे आगे किस तरह से राजा ने लड़की को दिखाया और कैसे श्रीपाल जी की शादी हुई, ये तो सुनने से पता चलेगा। इतना ही बोलकर अपने विराम लेती हूँ। ओम शांति।